राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम उड़ीसा के मंदिर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में बात करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। ये मंदिर चारों धामों में आता है। इस मंदिर के रहस्य जानने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी परेशान हैं। दोस्तों, जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत ही चौंका देने वाला मंदिर है। इस मंदिर के रहस्य को जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर को इस कलयुग में जीवित ठाकुर जी का मंदिर कहा जाता है। आज हम भगवान जगन्नाथ जी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। उड़ीसा पूरे विश्व में जगन्नाथ मंदिर को लेके काफ़ी फेमस है। जगन्नाथ पूरी हिंदू धर्मों में चारों धामों में प्रमुख है। दोस्तों, क्या आपको पता है उड़ीसा में ये जगन्नाथ संस्कृति कैसे प्रचलित हुई? उसके पीछे क्या इतिहास छिपा हुआ है? क्या है वह ब्रह्म पदार्थ जो प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति में स्थापित है? इन्हीं प्रश्नों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की रोचक जानकारी जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मान्यता के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। वो विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। एक दिन राजा के महल में एक संत आए। उन्होंने राजा से कहा कि पुरी में भगवान विष्णु के भव्य रूप की पूजा की जाती है, लेकिन वो जगह कहाँ है ये आपको पता लगाना होगा। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और महल के पुजारी विद्यापति के भाई को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाके भगवान विष्णु के उस भव्य रूप की खोज करे। राजा के आदेशानुसार ब्राह्मण उड़ीसा भ्रमण पर निकल पड़े। लंबी यात्रा के दौरान वो उड़ीसा पहुँचे तो उन्हें कुछ गुप्तचरों के द्वारा पता चला कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर निर्णव माधव की पूजा करते हैं। ये जानकर महल के पुजारी विश्ववासु से विनती किए कि वे उन्हें वो देवस्थान दिखाए, पर विश्ववासु ने मना कर दिया। विद्यापति के भाई उसी गांव में कुछ दिन के लिए ठहर गए। कुछ ही दिनों में विद्यापति के भाई को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया। दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद विद्यापति के भाई ने निर्णव माधव की एक झलक दिखलाने के लिए अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने पिता से आग्रह करे। बेटी के जिद के आगे पिता ने बात मान ली, मगर यह एक शर्त रखी। विद्यापति के भाई की आंखों पर पट्टी बांध कर के ले जाया जाएगा। पर विद्यापति बड़े ही चालाक थे। वे अपने साथ सरसों के कुछ दाने साथ में ले गए थे और रास्ते में गिराते गए। जब गुफा में विद्यापति पहुँचे तो उनकी पट्टी खोल दी गई और पट्टी खुलने पर वह निर्णव माधव की छवि को देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटने के बाद विद्यापति ने सारी बातें जाके राजा इंद्रद्युम्न से बताई। राजा ने भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत ही निकल पड़े, लेकिन जैसे ही राजा गुप्त गुफा में पहुँचे, भगवान वहाँ नहीं थे। वो अंतर्धान हो गए थे। राजा निराश होकर महल में लौट आए और उसी रात उन्हें स्वप्न में दिखाया गया कि वे पुरी जाएं और वहाँ लकड़ी का दारू पानी में तैरता हुआ नजर आएगा, उसे निकाले। राजा ने स्वप्न अनुसार वैसा ही किया। उन्होंने देखा कि सच में समुद्र में लकड़ी का तना तैर रहा है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कोई भी वो लकड़ी उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की मदद से उस लकड़ी के तने को महल में लाया गया, परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से निर्णव माधव की छवि
बना नहीं पा रहे थे। कहा जाता है कि जब मूर्ति नहीं बनी तब विश्वकर्मा जी बूढ़े के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि वो मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन 21 दिन लगेंगे। लेकिन उनकी शर्त थी कि वो मूर्ति अकेले ही बनाएंगे और कोई उनके काम में बाधा नहीं डालेगा। राजा उनकी शर्त मान लिए और विश्वकर्मा जी दरवाज़ा बंद कर लिए और मूर्ति निर्माण करने लगे। लोगों को सिर्फ आरी, हथौड़ी और औजार की आवाज़ सुनाई देती थी और कुछ भी सुनाई नहीं देता था। लेकिन 10-15 दिनों के बाद जब रानी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया तब वे घबरा गए। उन्हें लगा कि बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से कहीं मर न गया हो। इसलिए रानी गुंडीचा ने दरवाज़ा खोलने के लिए ज़िद किया। रानी की ज़िद पर राजा ने दरवाज़ा खुलवा दिया तो राजा देखते हैं कि बूढ़ा कारीगर गायब हो गया है और अधूरी मूर्ति छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जगन्नाथ मंदिर पुरी में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जगन्नाथ के हाथ पैर आधा बना हुआ है, जिसका कारण यही बताया जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण की लीला एक सबर के हाथों समाप्त हुई थी और कलयुग में निर्णव माधव की यात्रा शुरू हुई थी एक सबर विश्ववासु के हाथों से। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री जगन्नाथ को भी बुखार होता है, उनको भी उपचार होता है, उन्हें दवा दी जाती है, कभी कभी ठीक हो जाते हैं तो कभी नहीं ठीक होते हैं। भगवान जगन्नाथ का भी पुनर्जन्म होता है, जो हर 8 साल, 12 साल या 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा में सरकार अंधेरा करवा देती है, बिजली पूरे शहर की काट दी जाती है, पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है और कुछ खास पुजारी हाथों में और आंखों पे लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी वस्तु को निकाल कर नई मूर्ति में डाल देते हैं। इसे ही दोस्तों ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यही ब्रह्म पदार्थ प्रत्येक मनुष्यों को जीवित रखती है आत्मा के रूप में। उसी तरह से ब्रह्म पदार्थ आत्मा के रूप में प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति में रहती है, जो कि दुनिया की और मूर्ति या मंदिर में आपने नहीं सुना होगा। यही कारण है दोस्तों कि प्रभु जगन्नाथ जी दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं। वो ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमें समझते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को लेकर आज तक सवाल उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये श्री कृष्ण का अंश कहा जाता है, कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो उनका दिल या यूँ कहिए उनका हृदय नहीं जला था, तो उसे लाल कपड़े में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया था। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का वही अंश ब्रह्म पदार्थ के रूप में जगन्नाथ जी के मूर्ति में विराजमान है। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथपुरी के मूर्ति निर्माण की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए राधे राधे।